चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। कौन सा चैप्टर? 8.3। पिछले चैप्टर में हमने 8.2 करा था और क्या करा था हमने? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी की थी। कौन कौन सी आइडेंटिटी होती है बेटा? यहाँ देखो बेटा, समझो कौन कौन सी आइडेंटिटी होती है ट्रिग्नोमेट्री। फ्रीगो आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज मैंने बताई थी आपको, याद ही रखना हमेशा। फर्स्ट आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी का मैंने प्रूफ भी आपको कराया है, ठीक है, मैंने इसका प्रूफ भी कराया है, बट इसका प्रूफ जरूरत नहीं है। यहाँ क्या लिखा है? एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट। क्या क्या बोला? इन टर्म्स ऑफ कॉट। तो जिसके बारे में बोले उससे ध्यान रखना, किसके टर्म में चाहिए? कॉट के टर्म में चाहिए। मतलब हर किसी का आंसर किस में आना चाहिए? कॉट में आना चाहिए। अब जो कैसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्या करना है? मैं क्या लिखा है बेटा? इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। कॉट ए के टर्म में चाहिए, किस किस की वैल्यू चाहिए? साइन सेक एंड टेन। पहले तो टेन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वी नो दैट, हमें क्या पता है कि टेन थीटा, थीटा बोला ए बोला है जो, अच्छा जो बोलेगा एंगल कोई एंगल लेना है, ठीक है। यहाँ थीटा है कोई दिक्कत नहीं, वहाँ ए है कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ का टेन ए। टेन ए को क्या लिख सकते हैं? 1/cot ए लिख सकते हैं। टेन का उल्टा तो कॉट ही होता है ना, तो ये आपका आंसर आया। टेन का हो गया। अब किसका करते हैं? सेक का करते हैं। तो हमें पता है सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? अंडर रूट। देखो यहाँ अगर यहाँ सेक ए की वैल्यू निकालना चाहिए तो कैसे निकालूंगा? अंडर रूट, ये वहां चला जाएगा, कहाँ चला जाएगा? रूट में चला जाएगा। क्या आएगा? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब ए। अब टेन की वैल्यू मेरे पास क्या है? ये है ना, इसकी वैल्यू रख दो। क्या आएगा? 1 प्लस 1/cot ए का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, सॉल्व कर दो बेटा इसको। अंडर रूट ये cot स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में cot स्क्वायर ए। वैसे तो 1 प्लस cot स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर होता है, बट हमें नहीं चाहिए। हमें किसके टर्म में चाहिए? कॉट के टर्म में चाहिए। तो कॉट ही होना चाहिए उसके अंदर, कोई और दूसरा रेशियो नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। उसमें क्या चाहिए? कॉट ही चाहिए। तो यहाँ कॉट है, ये चल जाएगा हमारा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में कॉट ए। क्यों? स्क्वायर ना, इसको ऐसे रूट हट जाएगा, नीचे वाले का तो हट गया, ऊपर वाले का रह गया। ये आपका आंसर है। अब बोले सर आप इसकी जगह पे ये रख दो ना, ये रख दो, अब टर्म चेंज हो जाएगा ना। हमें इन टर्म्स ऑफ किसके चाहिए? तो जो भी आंसर आएगा उसमें कॉट होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है बेटा। क्या होना चाहिए? कॉट ही। टेन को हमने ये लिख दिया, ठीक है, सेक को हमने ये लिख दिया, टेन की वैल्यू रख दी हमने, टेन की वैल्यू से सॉल्व कर दिया और ये आ गया। इसी प्रकार अगर मुझे कॉस की वैल्यू निकालनी हो तो कॉस क्या होता है बेटा? आपको पता ही है, 1 अपॉन में सेक ए, मतलब इसका उल्टा होता है। इसका उल्टा कर दो बेटा, कॉट ए अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये होता है। अगर मुझे अब साइन की वैल्यू निकालनी हो, साइन की वैल्यू क्या होता है? अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ये तो होती है वैल्यू। यहाँ से देखो बेटा, यहाँ से साइन की वैल्यू क्या होगी? ये वहाँ जाके प्लस, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, कॉस स्क्वायर वहाँ रूट बन जाएगा, ठीक है बेटा। सॉल्व कर दो बेटा इसको, अंडर रूट 1। अब देखो कॉस की जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी? ये वाली, है ना। तो कॉट, तो ये क्या आएगा? 1 माइनस कॉट स्क्वायर ए, और ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो नीचे क्या बचेगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। सॉल्व कर दो बेटा इसको। सॉल्व कैसे करना आपको आते हैं ना सॉल्व करना। क्या आएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो कॉट स्क्वायर ए प्लस का माइनस का कट जाएगा। यहाँ जगह कम है, यहाँ स्पेस कम है, इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ बेटा, यही कर दो, यहाँ कर दो बेटा, यहाँ कर दो। देयरफॉर साइन ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, दैट इज 1 बाय अंडर रूट
1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आया आपको? देखो tan की वैल्यू कोट में आ गई, sec की वैल्यू कोट में आ गई, बट इसकी वैल्यू नहीं बोली थी, बट हमें निकालनी पड़ी। क्यों निकालनी पड़ी? क्योंकि मुझे साइन की वैल्यू चाहिए। साइन की वैल्यू किस पे डिपेंड होती है? कॉस पे। तो साइन की वैल्यू हमने निकाली, कॉस की वैल्यू निकाल ली हमने ये, तो इसी प्रकार साइन की वैल्यू निकाल ली हमने ये। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर है। चेक कर लो आंसर। ठीक है, तीनों वैल्यूज क्लियर है। tan की वैल्यू ये रही, देखो tan की वैल्यू, साइन की वैल्यू, और यह sec की वैल्यू, यह है sec की वैल्यू। क्या है? sec। समझ में आया? सबको समझ में आया? ईमानदारी से बता दो। समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, हमें इन ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके, आइडेंटिटी का यूज करके करना। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कह रहा है? राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ sec a। किसके टर्म्स में बोला है? sec a। तो आपको पहले ध्यान रखना चाहिए किसके बारे में बोल रहा है, समझो। तो इससे बोला है, यहां समझो, इसमें क्या बोला है? इन टर्म्स ऑफ sec a। sec a, तो देखो sec a इससे क्या बनता है आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बेटा? मुझे पता है cos a का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन में sec a। होता नहीं होता? cos का मान तो निकल गया। अब cos से किसका मान निकल सकता है? साइन से मान निकल सकता है। तो साइन a, साइन a का मतलब क्या होता है? अंडर रूट 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर a, है ना बेटा? इस ट्रिग्नोमेट्री से अब सॉल्व कर दो बेटा। क्या सॉल्व कर दो? अंडर रूट 1 माइनस 1 बाय सेक स्क्वायर a, अंडर रूट, इसको करेंगे तो क्या आएगा? सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर a, इसको करेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में सेक a। ये किसकी वैल्यू आई? साइन a की वैल्यू आई। समझ में आया बेटा? और ये मेरी कॉस a की वैल्यू आई। अब जहां कॉस और साइन आ गया तो tan आ सकता है मेरे पास। tan इजी होता है, तो tan a का फॉर्मूला क्या होता है? साइन a अपॉन में कॉस a। ठीक है, इन दोनों का अपॉन कर देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? tan बन जाता है। सॉल्व कर दो। ऐसे तो यहां से भी निकाल सकते हैं हम tan की वैल्यू। ठीक है, यहां से भी निकाल सकते हैं या यहां से भी निकाल, जहां से आपको निकालना वहां से निकाल लो। तो साइन a की वैल्यू क्या है? अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में सेक स्क्वायर a अपॉन में 1 अपॉन सेक स्क्वायर a। इससे कट जाएगा, क्या आएगा आंसर में? tan a इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। बस ये हमारा tan की वैल्यू आ गई। क्लियर है? tan से क्या आएगा? cot आएगा। tan से क्या आएगा? cot आएगा। तो देखो सिंपल है, क्या लिखेंगे? cot a। cot a का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन में tan a होता है। तो इसका उल्टा कर दीजिए। ये क्या है? अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में 1 है ना, उल्टा हो जाएगा। तो क्या आएगा? क्या आएगा बेटा? 1 अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर a माइनस 1। क्लियर है? अब क्या बचा? देखो क्या बचा बेटा मेरे पास? अब कौन सा बचा? 1 2 3 4 हो गई। सेक तो सेक होते ही है। अब कॉसेक बचा। क्या बचा? कॉसेक। कॉसेक, कॉसेक है। कॉसेक का मतलब क्या होता है? किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा होता है ना? 1 अपॉन में साइन ए कर सकते हैं, और साइन ए का मतलब आपने निकाला है यहाँ, इसका उल्टा कर दो। उल्टा कर दो मतलब क्या आएगा? सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। बस ये आपका आंसर, ये आपका आंसर। तो आपने ऑल देखो, जैसे यहाँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, सिक्स तो ये खुद ही है। सिक्स तो ये खुद ही है। सेक का मतलब सेक ही होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये आपने किसके टर्म्स में निकाल ली? सेक ए के टर्म्स में निकाली। एनी डाउट? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आप करने वाले क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऑप्शन में सोचना आप, ये एमसीक्यू के भी आ जाते हैं और पूरे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब इसको करने का तरीका देखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 9 सेक स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a।
ये क्वेश्चन है सेकंड वाला पार्ट क्या आपका? सेकंड वाला पार्ट है 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ये बड़ा, ये दो क्वेश्चन करते हैं, फिर लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। पहले ये दो क्वेश्चन देखो, समझो। पहले ये वाला क्वेश्चन देखो, क्या लिखा है? 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। तो आपको एक देखो, जब साइन सेक और टेन की बात की जाएगी तो आपकी माइंड में एक आइडेंटिटी आ जाती है। क्या आइडेंटिटी आ जाती है बेटा? यूज या लिखेंगे यूजिंग कौन सा आपको पता है? 1 प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू सेक स्क्वायर a। ये फॉर्मूला होता है। तो सिंपल है, सेक स्क्वायर a की जगह पे मैं लिख सकता हूं, लिख दो बेटा 9 ब्रैकेट में 1 प्लस tan स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। सॉल्व कर बेटा, 9 प्लस 9 tan स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a, इससे कट जाएगा। ठीक है, क्या आएगा आंसर? 9। एनी डाउट? नेक्स्ट देखो बेटा, इसमें बेटा स्टॉप राइटिंग, समझो बेटा, पहले स्टॉप राइटिंग समझो बेटा। हमेशा बेटा एक बात आपको समझनी है। क्या समझना है आपको? बेटा एक बात आपको समझनी है, जब भी आपको साइन कॉस इसमें दिया हो, मतलब tan कॉट इसमें दिया हो, ठीक, और आपको समझ में ना हो, क्या करो? क्या बच्चे क्या करेंगे? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना? तो फंस जाएंगे, तो हो नहीं पाएगा। जब भी कुछ भी समझ में ना आ रहा हो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, क्या बोला मैंने? जब भी कुछ भी समझ में ना आ रहा हो तो आप साइन कोस में तोड़ दो, आप साइन कोस में तोड़ दो। अब सर साइन कोस में तोड़ना क्या होता है? सबकी वैल्यू होती है। tan की वैल्यू क्या होती है? साइन बटा कॉस। सेक की वैल्यू क्या होती है? 1 बाय कॉस। कॉट की वैल्यू क्या होता है? कॉस बटा साइन। कोसेक की वैल्यू क्या होती है? 1 बाई साइन। सबको साइन कोस में तोड़ सकते हो आप, ठीक है? अब इसको तोड़ते देखो कैसे तोड़ना है। 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, किसकी? tan की वैल्यू। अब सेक की वैल्यू क्या करेंगे? 1 बाय कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस को क्या लिखेंगे? कॉट को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में 1 बाय साइन। एनी डाउट? कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करना आता ही है। क्या आएगा इसका? इसका एलसीएम कितना आएगा? कॉस थीटा। वेरी गुड। यहाँ क्या आएगा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। यहाँ क्या आएगा बेटा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब इन दोनों को क्या करना? मल्टीप्लाई तो कर दे। आपने एक चीज देखा होगा, ये और ये सेम है, और ये प्लस या माइनस है, और ये, तो आपको एक फॉर्मूला पता है, a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको एक फॉर्मूला पता है ना बेटा? जब a प्लस बी दिया हो और a माइनस बी दिया हो तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a क्या है? ये भी तो सेम ही है, तो सॉल्व करो बेटा। तो क्या आएगा बेटा? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया। ये कौन सा फॉर्मूला है? a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना बेटा? फॉर्मूला पता है आपको? a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है बेटा क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सॉल्व कर दो बेटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, या इसको ऐसे भी कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन में कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। एनी डाउट? वो इसकी वैल्यू आपको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। क्या होता है? 1 होता है। तो इसको लिखेंगे 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का 1 अपॉन में कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। दो प्लस का 1 और माइनस 1 कट जाएगा, साइन थीटा कॉस ये कट जाएगा, क्या आंसर आएगा? 2। ये आपका आंसर है। इजी है। हमेशा बेटा समझो बेटा, जब भी कुछ भी समझ में ना आए साइन कोस में तोड़ दो। क्या बोला? कुछ भी समझ में ना आए ट्रिग्नोमेट्री में तो आप लास्ट तक नहीं तो 20 तक तो पहुंच ही जाओगे आप। ठीक है, मैंने क्या बोला? कुछ भी समझ में ना आए किस में तोड़ना है?
साइन कोस। तो यहाँ तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैंने क्या करा, साइन कोस में तोड़ दिया, तो अपने आप आइडिया स्टार्ट हो जाएंगे। अपने आप आया आइडिया, अपने आप सॉल्व किया, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, डन। एक लास्ट क्वेश्चन और यहाँ करा रहा हूँ बेटा मैं। 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो बेटा सिंपली है, मैंने बताया कुछ भी समझ में आया कि मैं साइन कोस में तोड़ सकता, बट यहाँ समझ में आ रहा है। क्या समझ में आ रहा है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। होता नहीं होता? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा ना, अब क्या करोगे? साइन कोस में तोड़ दोगे, या इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं बेटा हम। सेक ए अपॉन में कोसेक ए का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब इसको तोड़ दो बेटा, क्या होता है? 1 बाय कॉस ए 1 बाय साइन ए का होल स्क्वायर। इसको अपोजिट कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, आपको पता ही है आपको। तो क्या आएगा? साइन ए अपॉन में कॉस ए का होल स्क्वायर। साइन ए अपॉन में कॉस ए क्या होता है? साइन ए बाय कॉस ए क्या होता है? तो क्या आएगा? tan। बट ऊपर क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर ए। ये आपका आंसर है। समझ में आया? इजी है, मुश्किल तो नहीं बेटा। तो यहाँ मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चंस कराए हैं। एक्सरसाइज 8.3 के मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 क्वेश्चंस मैंने करा दिए। अब आगे वाले वीडियोस में, आगे वाले क्वेश्चंस में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल 10 पार्ट है, इसके 10 के 10 पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 10 पार्ट हमें सॉल्व करना है। ओके डन।